रिमाइंडर ऑफ 2 टू द पावर 256 डिवाइडेड बाय 17। तो जब 2 टू द पावर 256 को 17 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम रिमाइंडर थ्योरम से सोल्व कर सकते हैं। अगर रिमाइंडर थ्योरम देखा जाए तो है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल p ऑफ x है, अगर उसको x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो होगा p ऑफ a। ठीक है, तो इस केस में 2 टू द पावर 256 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 के पावर 6 4। ठीक है, बराबर हो गया 16 टू पावर 64। तो रिमाइंडर 2 टू द पावर इसको हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं 16 टू पावर 64 डिवाइडेड बाय 17। अब इसको हम लिख सकते हैं और भी एक सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं रिमाइंडर ऑफ 16 पावर 64 डिवाइडेड बाय 16 माइनस ऑफ 1, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम मान लेते हैं x बराबर 16, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या रेड्यूस हो जाता है कि अब हमें क्या चीज़ फाइंड करना है, x टू द पावर 64 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ a। ठीक है, अब इसको जैसे कि हम p ऑफ x पोलिनोमियल मान लेते हैं तो ये x माइनस a के फॉर्म में हो गया। और हम जानते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम से कि अगर p ऑफ x माइनस a से डिवाइड होगा तो x माइनस p ऑफ a उसका रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा p ऑफ -1। ठीक, और p ऑफ x कितना है, x टू द पावर 64, तो -1 के पावर 64 बराबर 1। तो इतना से 2 टू पावर 256 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। इसको सिंपली वे में हमने रिमाइंडर थ्योरम से सोल्व कर दिया। इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से भी सोल्व कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर का कोई भी क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं।